आपका प्रेम मुझे खींच लाया विदुरानी जी, और इसलिए मैं आपकी गुदार पे आ गया। महाराज मेरी तो टूटी फूटी सी झोंपड़ी है, कोई बात नहीं, तो आओ द्वारकाधीश आओ। और वही भीगे हुए वस्त्रों से द्वारकाधीश को पट्टा बिछाया है, और वो भी उल्टा, और पट्टा उल्टा बिछा के कह रही हैं आओ कन्हैया। अरे गोपाल जी आप तो बैठो, आप तो बड़े बड़े सिंहासन पे मखमल के गद्दों पे बैठने वाले हो, जैसी यहाँ पे व्यवस्था है मैं कर रही हूँ। बोली जय श्री कृष्ण। भगवान उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। अब कुछ था नहीं घर में, केले पड़े हुए थे तो ले आई उठा के फल लेके आई हैं, केले को छीलती हैं, फल को उठा के दूसरी जगह रख देती हैं, और छिलके को भगवान को पकड़ा देती हैं कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। आप तो माखन मिश्री खाने वाले हो, मुझ गरीब की कुटिया पे तो यही है मात। भगवान छिलके को हाथ में लेते हैं और एक एक करके उसको छील छील के खाते हैं। दूसरा फल देती हैं, दूसरे छिलके को भी खा जाते हैं मेरे भगवान, मेरे द्वारकाधीश। विदुर जी इतने में लौट के आए माखन मिश्री बाजार से लेके। उन्हें ऐसा आभास था कि देख लो द्वारकाधीश मेरे घर आएंगे, द्वारकाधीश मेरे घर आएंगे, इसलिए माखन मिश्री की व्यवस्था करके लाए। साग सब्जी भी लाए भोजन के लिए। विदुर जी ने गुंडी खटखटाई, विदुरानी जी ने गेट खोला और बोली कि ए देवी जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कन्हैया जी यहाँ आ नहीं जाएं। बोली कन्हैया जी यहाँ आ नहीं जाएं कि हाँ जल्दी करो। अरे नहीं आ नहीं जाए क्या, आ गए महाराज, भीतर बैठे हैं, भीतर बैठे हैं। अरे भीतर देखा झांक के तो भगवान छिलके खा रहे हैं, उल्टे पट्टे पे बैठे हुए। अरे देख लो इसमें तो बुद्धि है ही नहीं। अरे प्रभु द्वारकाधीश इसने बड़ा अपराध कर दिया। हे प्रभु देखो आपको छिलके खिला रही है। भगवान बोले जी छिलके हैं, मैं तो सच बता रहा हूँ विदुर जी, मुझे तो इसका पता ही नहीं चला कि ये फल हैं कि ये छिलके हैं। मैं तो अपनी काकी के भाव में इन फलों को पाए ही जा रहा हूँ, पाए ही जा रहा हूँ। बोली जय श्री कृष्ण जी। ऐसा भाव मेरे कन्हैया का अपने भक्तों के लिए। विदुर जी ने माखन मिश्री दी, माखन मिश्री खाई तो बोले कन्हैया जी कि विदुर जी बात बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ आपसे। कहिए। कि जितना स्वाद मुझको इन छिलकों में आया ना, इतना आपके इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा है। बोली जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा तो बोली दिया करो श्री राधे। ये समझ लो आपको ब्याज मिल रहा है सारा आपके धन का। बोलिए जय श्री कृष्णा। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे 6 दिन से व्रत चल लो हो, मार मार के जो है कि जय श्री कृष्ण कहलवा रहे। ए भैया कछु बोलो तो सही, खूब दिन बोली बांके बिहारी लाल की जय श्री राधे जय हो। और मेरे ही में गई समाए ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। और मेरे ही में गई समाए ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। 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 मेरे लिए महंगी समाए ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे लिए महंगी समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। Thank you.
कि चुल्लू जल में मैं मेरी धोने की चुल्लू जल में मेरी चलो मिट जाओ तुलसी दल में और जाओ तुलसी दल में रसिए सुधार ओ सुधाए भगीरथों की भाव भरी गई समाए समाए भगीरथों की भाव भरी रानी के छिलका खाए रानी के छिलका खाए भोग दुर्योधन के नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान किसी से जात पात नहीं पूछते कि तू ऊंचे कुल का है कि निम्न कुल का है, वो तो तेरा मन देखता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान किसी के भोजन के भूखे नहीं, किसके भूखे हैं? भाव। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है। जब तक भक्तों हृदय में भाव नहीं आएगा तो भक्ति नहीं आएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे कहते हैं परीक्षित से सुखदेव जी कि परीक्षित, जब भगवान को विदुर जी की याद आई तो उद्धव को संदेश किया कि जाओ विदुर तुम्हें जहां मिले वहां पर यह कहना कि तुम्हारे कृष्ण को तुम्हारी याद आई। भगवान गोलोक धाम चले गए। उद्धव जी रास्ते में जा रहे थे, विदुर जी से मिलन हो गया। एक महाज्ञानी बृहस्पति जी का शिष्य उद्धव और एक नीति ज्ञानी और एक ब्रह्म ज्ञानी दोनों आज भेंट रहे हैं। काफी देर सत्संग हुआ। भगवान के गोलोक जाने की खबर मिली। विदुर जी बहुत रोए। भगवान के बाल चरित्रों की कथाएं आपस में एक दूसरे को सुनाने लगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। उद्धव जी बोले कि प्रभु, भगवान ने मुझे यह भी आदेश किया है कि आप जो है और वहां पर उनसे मिलकर दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, अबिह से 7 करोड़। बोलिए जय श्री कृष्ण। 4 मिले 64 खिले, इसका क्या मतलब है पंडित जी? 4 मिले, 2 आंखें हमारी और 2 तुम्हारी। 4 मिले 64 खिले। अब 64 क्या है? 32 हमारे और 32 तुम्हारे। जब कोई घनिष्ठ प्रेमी मिलता है तो 4 मिले 64 खिले। जब 4 मिल जाते हैं आपस में, 2 हमारे और 2 तुम्हारे, तो 64 के 64 एकदम खुल जाते हैं। हाँ ओ भाई, अरे भाई खूब दर्शन दिए भगत जी। मैं तो कब से याद करोगे, भगत जी नहीं आए, भगत जी नहीं आए। और 20 रहे कर जोड़, 20 10 उंगली हमारी और 10 तुम्हारी, हाथों में हाथ एकदम फंसा दिए जाएंगे। तो 20 रहे कर जोड़, यानी कि 2 लोगों के मिलने की विधि बताइए।
और हरिजन से हरिजन मिले, ये तो हो गई मित्रों की बात। और यदि कोई हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शरीर के लगभग, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र आपके, सारा रोम रोम हर्षित हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। मिले हैं मुनि जी से, मैत्रेय मुनि के साथ मिले हैं, और मैत्रेय मुनि जी से कुछ प्रश्न की हैं। विदुर जी कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूं कि सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। वही प्रश्न दोबारा से, सृष्टि में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार क्यों लेता है। मैंने सुना है भगवान ने जो है कि बाहरा का भी रूप धारण किया था, भगवान सूअर का रूप धारण करके आए थे। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है विदुर जी, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था। पहली बात आपने पूछी कि सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, तो अपने भक्तों को लीलाओं द्वारा आनंद देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि सृष्टि में कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है। किसी पे तो बहुत धन है और किसी के पास कुछ भी नहीं। भगवान वो तो खूब भक्ति करता है जो गरीब होता है, और पैसे वाला तो इतनी भक्ति भी नहीं करता, वो तो बस दान कर देता है, डोनेट कर देता है पैसों को, फिर भी सुखी। ऐसा हमें लगता है कि कोई दूसरा सुखी है और हम दुखी हैं। यदि हम अपने से नीचे देखें तो हमसे नीचे कितने दुखी हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे आज की तारीख में इस भूमि पर जिनको भोजन भी नहीं मिला होगा अभी तक। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास देखने के लिए दोनों आंखें नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको बोला नहीं जाता जिनसे। ऐसे बहुत से लोग हैं चल नहीं सकते। उन सब से कितना ऊंचा बनाया भगवान ने आपको। और यदि आपके कर्मों का फैसला करने भगवान बैठ जाएं तो मनुष्य क्या, मैं तो कहता हूं कि किसी जीव जंतु का भी जन्म देने लायक शरीर नहीं है। इतने शरीर से पाप और अधर्म और कर्म बने हुए हैं। बोले प्रभु फिर ऐसे सुख दुख क्यों जीवन में। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे जीवन में तो अच्छा सुख मिलेगा और अच्छा जीवन कटेगा, और कर्म गलत किए होंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बोली जय श्री कृष्ण। भाई जैसी फसल आप बोगे, बबूल के पेड़ बो रखे हैं आपने, और आप सोच रहे हैं आम का फल मिले, आम का फल मिले। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम हयम क्षेमम कर्मणा वा विपद्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म, आपका जो जन्म है ना आपके कर्मों के अनुसार ही हुआ है। और कर्मणे विलीयते, और आपका ये जन्म जो शरीर आपने पाया है आपके कर्मों के कारण ही समाप्त हो जाएगा। और इस जीवन में सुख और दुख नाम के कोई भी तत्व हैं वह आपके कर्मों से ही चलते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। आपने पूछा भगवान अवतार लेते हैं विविध, तो मैं आपको बताता हूं कि 12 भगवान ने अवतार क्यों लिया। भगवान के गोलोक धाम में दिव्य पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, ये द्वार पे खड़े रहते हैं। इनका नाम है जय और विजय। इन जय विजय का एक ही काम है कि द्वार पर आने जाने वालों को रोकना और भगवान से मिलवाना। अब
भगवान नारायण जो है शयन कर रहे थे, उसी समय पे सनक सनातन सनक नंदन और सनत कुमार चारों पुत्र आए और बोले कि हमें जो है भगवान से मिलना। सीधा अंदर घुसे जा रहे थे तो द्वारपालों ने पकड़ लिया और वापस ढकेल दिया। बोले महाराज कहाँ बढ़े जा रहे हो? कि अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जो पुत्र को पिता से मिलने के लिए रोक दे, ऐसी हिम्मत तुम में कहां से आई? इसलिए क्रोध आ गया और क्रोध में साप दे दिया कि ये राक्षसों जैसा कर्म करते हो। भाई भगवान से मिलने से कौन रोक सकता है? कि राक्षस जो भगवान से नहीं मिलने देना चाहेगा। जैसे हिरण्याकश्यप था, कहता था मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, भगवान से नहीं मिलने देता था। ऐसे ही जय विजय ने जब इनको रोक दिया तो शाप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस ही बनोगे। अब तो जय विजय चरणों में पड़ गए, महाराज हमारी रक्षा करो, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारा काम